स्टूडेंट्स, कल अर्थात प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वसमीकाएँ आइडेंटिटीज जो है उनका उपयोग होगा, जो कि इसमें कल स्टार्ट करते समय उन सर्वसमीकाओं को कुछ को लिखा गया था। तो आज हमने इसमें सीधे टाइटल लिख दिया है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो गए थे। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपके जितने भी सूत्र हैं उनमें किसी का भी उपयोग हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें समाकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास एक सिंगल फंक्शन का ही समाकलन होता है, वह भी साइन एक्स हो तभी होता है, जबकि इसमें साइन की पावर 3 लगी हुई है। तो 3 का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, या तो साइन एक्स का समाकलन होगा या प्रतिस्थापन विधि से साइन 2x का हो जाएगा। तो साइन 2x में एंगल का तो हो जाता है, अपान में आ जाता है, एंगल की चर राशि के यदि कोफिशिएंट है उसका गुणांक है तो वह बटे में आ जाता है और फंक्शन का समाकलन हो जाता है। लेकिन ये ऐसी स्थितियां हैं कि इसमें बिना सर्वसमीका के उपयोग किए हम किसी भी क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मानक रूप में नहीं बदल सकते हैं। तो आइए इसका हम समाकलन करते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इतना ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन साइन उपयोग लाएंगे और इनटू dx लिखेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब आपको कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है, फार्मूले नहीं है कि जिसमें हम डायरेक्ट इसका समाकलन कर सके। तो पहले हम इसे समाकलन करने की स्थिति में पहुंचाएंगे कि प्रतिस्थापन का भी प्रयोग इसमें हो सके। प्रतिस्थापन का प्रयोग बाद में होगा, पहले इसको हम प्रतिस्थापन लायक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, आइए हम इसको समझते हैं। ये साइन क्यूब एक्स है और यहाँ कास स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स में तोड़ सकते हैं हम। क्यों तोड़ा हमने, क्योंकि अगर हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कास एक्स आएगा, अर्थात साइन एक्स को टी मानेंगे तो उसका अवकलन कास एक्स और एक्स का dx होगा इसकी जगह पर, और साइन की जगह पर हम मान रख सकते हैं टी। तो इस प्रकार अब ये कास स्क्वायर बचा है, तो कास स्क्वायर को भी सर्वसमीका से हम साइन स्क्वायर में बदल लेंगे और पूरा फंक्शन ये साइन में बदल जाएगा और साइन को टी मान लेंगे जिसका अवकलन कास होगा। इसलिए x वेरिएबल t वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और हम समाकलन कर लेंगे। तो आइए इसमें इंटीग्रेशन साइन की पावर 3 x और इसको सर्वसमीका नंबर 1 से बदल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लगाएंगे यहाँ पर और इनटू कास x और dx। इस टाइप से इसको हम बदल लेते हैं। अब हम साइन x बराबर t यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर कास x से मल्टीप्लाई कर लें, फिर साइन x बराबर t मान लें, या पहले भी हम t मान सकते हैं। तो आइए यहाँ पर पुट कर लेते हैं हम साइन x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं x के सापेक्ष, तो साइन x का कास x अवकलन होता है और x
का 1 हो जाएगा और यहाँ डी एक्स ऑफ टी लिख देंगे हम। अब डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, कास एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, पहले नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन और साइन एक्स बराबर टी माना है, तो साइन एक्स की जगह पुट कर दीजिए टी की घात 3 हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ टी स्क्वायर हो गया और इसकी जगह कास एक्स डी एक्स की जगह हमने डी टी लिख दिया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है वह सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए इसका समाकलन हम कर सकते हैं। तो पहले इस एक्सरसाइज में ध्यान देना है कि पहले सर्वसमिकाओं का प्रयोग होगा, तत्पश्चात इसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग होगा। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें, टी की पावर 3 डी टी माइनस टी से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ समाकलन कर लेते हैं, तो टी की घात 3 + 1 अपान 3 + 1 माइनस टी टू दी पावर 5 + 1 अपान 5 + 1 + c। इसमें फार्मूला यूज हो जाएगा आपको जो कि पता है x टू दी पावर n dx, तो इसका मान आता है x + n अपान n + 1 + c। इस टाइप से इसमें ये यूज हो जाएगा और ये आएगा 1/4 और t की पावर 4 माइनस 1/6 t टू दी पावर 6 + c। अब हम मान रख देंगे t का, तो t का मान है साइन, तो साइन टू दी पावर 4 माइनस 1/6 साइन टू दी पावर 6 + c। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप से आप इसको हल करेंगे, पहले इसे नोट करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है इसका इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन x इंटू साइन 2x dx। इस टाइप से हमने इसको लिख लिया जो कि हमें समाकलन करना था। तो अब इसमें 3 फंक्शन जो है वो मल्टीपल के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है यूँ कहिए। तो इसे हम पहले सेव करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग अलग तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसे 2 से भाग करेंगे और 2 से गुणा कर देंगे इस टाइप से, और साइन 2x को अलग कर देंगे और dx आ गया। अब इसको सेव करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कल हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ सर्वसमिकाओं का प्रयोग होगा 2 sin a sin b, क्योंकि ये एंगल अलग है, ये अलग है। तो 2 sin a sin b का सूत्र आपको बताया था, 2 sin a sin b, a मान होता है cos a माइनस b माइनस cos a + b। इस टाइप से इस सर्वसमिका का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा cos a माइनस b 3x माइनस x माइनस cos a + b 3x + x। a मीन्स दिस, b मीन्स दिस। अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई, यहाँ साइन 2x dx। अब यहाँ पुनः हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा cos 2x माइनस cos 4x और इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2x से dx
इसकी मल्टीप्लाई करिए यहाँ, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x cos 2x dx और माइनस है 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x sin 2x dx। इस टाइप से ये आपका फार्मूला बन जाएगा। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, तो 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी नीचे डिनोमिनेटर में, और 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर ली, तो ये सर्वसम का आइडेंटिटी बन जाएगी साइन 2x का फार्मूला। यहाँ 4x का बनेगा क्योंकि 2x एंगल में है। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में और 2 से न्यूमरेटर में, तो इस टाइप से ये आपका बन जाएगा। यहाँ से अब हम 1/4 कॉमन ही ले लेंगे, चाहे पहले से ही बाहर रखिए, तो पहले इसे नोट कर लेंगे। अब इसमें 1/4 कॉमन है और यहाँ सूत्र लगेगा, ये साइन 4x हो जाएगा। और dx यहाँ इसे हमने कॉमन ले लिया था दोनों में, माइनस dx ये यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आएगा, सूत्र होता है 2 cos A sin B, तो ये होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। इसी का प्रयोग यहाँ करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन A प्लस B 4x प्लस 2x माइनस साइन 4x माइनस 2x और dx और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो इस टाइप से अब इसमें 1/4 और यहाँ इंटीग्रेशन साइन 4x dx, यहाँ साइन 6x आ जाएगा माइनस साइन 6x और यहाँ dx से मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 2x आया, dx आया। अब आप समझ रहे होंगे कि इनके सबके समाकलन करने की स्थिति है। इंटीग्रेशन साइन ax कल फार्मूला हमने बताया था, यहाँ पर प्रतिस्थापन का द्वारा इसे सत्यापित किया था और ये आया था पहले साइन का समाकलन माइनस cos ax और जो चर राशि के गुणांक में था वो बटे में आ गया था a, जिसे हमने 1/a ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से, या माइनस 1/a cos ax प्लस c, इस टाइप से लिखा था। ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बटे में नहीं लिखना कि इसके बटे में लिख दें, ये तो ये सही काट दें, ये गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो इसलिए अब इसको हम इसके आधार पर समाकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1/4 cos 4x माइनस ये आएगा माइनस 1/6 cos 6x प्लस ये माइनस आएगा, ये 1/2 cos 2x और ब्रैकेट प्लस c। इस टाइप से इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए आपको इन सवालों को
लगाना है। अब इसे हम 1/4, ये माइनस है, 1/4 cos 4x माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 6x या माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। एक आंसर ये भी सही है, और 1/4 से मल्टीप्लाई अंदर कर दें वो भी सही है। तब तक इसे नोट कर लेंगे। या हमने अभी आपको बताया कि इसको लिख लेंगे माइनस 1/16 cos 4x प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/8 फोर्स मल्टीप्लाई इसे कर देंगे, और cos 2x प्लस c। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी वही सर्वसमिका का उपयोग होगा। तो आइए सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन साइन 8x साइन 4x dx, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस टाइप से अब इसमें 2 sin a sin b का सूत्र लगाएंगे। तो इसमें होता है cos, यहाँ सूत्र पुनः लिख दे रहे हैं, नहीं तो ये आपका काम है याद करने का। 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस सर्वसमिका का प्रयोग होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये। तो इसमें cos a माइनस b, a मीन्स 8x माइनस 4x माइनस cos a प्लस b मीन्स 8x प्लस 4x इंटू dx आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से cos 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 आएंगे, cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx, और हाफ जो है ये कॉमन रहेंगे। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। अब इसका समाकलन कर लेते हैं। सूत्र आपको पता है इसमें कि क्या होगा, इन सूत्रों का प्रयोग होगा। cos ax dx इज इक्वल टू 1/a sin ax प्लस c, और यहाँ पर cos ax प्लस b हम लिख लें तो भी इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चर राशि जो x है, x का गुणांक है, वही बटे में आएगा इसके। तो पहले इसमें cos का समाकलन साइन होता है, और ax प्लस b, और यहाँ पर 1/a आ जाएगा, ये चर राशि का साथ वाला गुणांक आता है, प्लस c। इस टाइप से इसका समाकलन अपने आप सत्यापित करना चाहें तो इसको ax प्लस b इसमें t माना जाएगा, इस वाले में ax बराबर t माना जाएगा, और ये मानक रूप में बदल जाएगा। समाकलन कर लेंगे, ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें ax प्लस b को t मानेंगे, तब इसका समाकलन बन जाएगा और इतना आएगा। तो इस टाइप से अब इसमें हम इसका 1/4 और cos का होता है साइन माइनस 1/12 साइन 12x प्लस c। अब इसमें चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, यही आंसर है, नोट कर लेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। तो इसे सॉल्यूशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x dx। अब यहाँ से हम इसे दो तरह से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका जो हम निकालने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का है प्रतिस्थापन का, और एक जनरल है। तो पहले आइए इसमें प्रतिस्थापन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो ये 1 माइनस यहाँ 1 को कैंसिल करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 का सूत्र अप्लाई कर देते हैं। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस कोण का आधा हो जाता है यहाँ पर 2x का आधा x, और जब यहाँ पर अगर हम x लेते हैं तो यहाँ 1/2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाता है। इसी प्रकार इसका यूज कर दिया, और अपान यहाँ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इस सूत्र का भी प्रयोग हो जाएगा। 2 3 4 सूत्र होते हैं इसके, उसमें हमने ये लगा दिया। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 2 cos स्क्वायर x/2। ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस टाइप से इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये 2 cos स्क्वायर x/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लेंगे। अब इस टाइप से अब ये बन जाएगा tan स्क्वायर x/2। तो tan स्क्वायर x/2 लगा दिया हमने। tan स्क्वायर x/2 dx। अब tan x का कोई भी फार्मूला नहीं होता tan स्क्वायर का, तो इसे हम sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 सर्व समीकरण नंबर 2 लगा देते हैं। कौन सी? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये इधर ले आएंगे तो वही जे x/2 में बन गई, ये इधर बन जाएगा। तो tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 बन जाएगी सर्वसम का। तो ये आ गया। अब इसका समाकलन करने के लिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, ये tan x का अवकलन है, ये tan x का। तो इसका समाकलन tan x होगा प्लस c, और सूत्र थोड़ा हटके यहाँ से लगा दें, sec स्क्वायर ax लिख दें। तो इसमें हमने बताया था कि ये हो जाएगा tan ax, और x के जो गुणांक में है वो बटे में आ जाता है प्लस c। तो इसी का प्रयोग करेंगे हम इसका। इसमें गुणांक कितना है? sec स्क्वायर 1/2x लिख सकते हैं, तो dx माइनस 1 का 1 dx लिखेंगे। और यहाँ पर इससे कंपेयरिंग करेंगे इसकी, तो x यहाँ x है, a मीन्स होगा 1/2, तो ये बटे में 1/2 पहुँच जाएगा। ये आएगा sec स्क्वायर a का tan x/2 अपान 1/2 माइनस 1 का x प्लस c। इस टाइप से ये 2 ऊपर 2 tan x/2 माइनस 1 माइनस x प्लस c। इस टाइप से ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला थे, ये सब फार्मूले हैं, ये भी फार्मूले हैं और ये भी फार्मूले हैं। तो इस टाइप से आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब आइए हम इस क्वेश्चन में दूसरे मेथड की ओर चलते हैं, जो कि सरल है। तो इसमें एक्सरसाइज 7.1
भी अप्लाई हो जाएगी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में। तो आइए कैसे, तो इसे सबसे पहले हम हर के संयुग्मी से जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 1 माइनस कास एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और डिवाइड भी कर दिया इससे, दोनों से, जिसे परमेयीकरण करना कहते हैं। डिनोमिनेटर से परमेयीकरण कर देंगे इससे। तो इसका क्या है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई होती है, परमेयीकरण कर दें, हर का परमेयीकरण। तो इसमें ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसे हम एक्सप्लेन कर दें, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 कास एक्स अपान, ये सर्वसम का हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स, चेंज हो गया ये। अब इसे हम लिख सकते हैं अलग अलग, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कास स्क्वायर अपान, इनमें साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर कास स्क्वायर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। अब माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई में, और ये कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें ये कॉसिक स्क्वायर एक्स हो जाता है, इसका समाकलन आपको आता है, और ये काट स्क्वायर एक्स हो जाता है, डी एक्स हो जाएगा, ये -2, और यहाँ 1 अपान साइन एक्स इंटू कास एक्स अपान साइन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे। अब काट स्क्वायर एक्स किसी का समाकलन नहीं होता है, तो यहाँ पर हम इसे तोड़ देंगे और ये बन जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स -2, ये कॉसिक एक्स आया है, और ये इंटू काट एक्स आ गया डी एक्स। अब आपके पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका समाकलन आप नहीं जानते, और ज़्यादा करें तो इसमें और इसको डी एक्स से गुणा करके ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये आ जाएगा 2 कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये -1 डी एक्स हो जाएगा, और ये तो है ही है 2 इंटू इंटीग्रेशन कॉसिक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स। इस टाइप से आप इसका भी समाकलन कर सकते हैं, इसका भी और इसका भी। तो ये साधारण आपके वे क्वेश्चन बन गए हैं कि जिसमें मानक सूत्र का प्रयोग होगा। तो नोट कर लें पहले इसे। इसका समाकलन होगा माइनस काट एक्स कासिक स्क्वायर एक्स का होता माइनस काट एक्स, क्योंकि माइनस काट एक्स का अवकलन होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स, और यहाँ 1 है, 1 का एक्स हो जाएगा, और ये कॉसिक एक्स काट एक्स, ये माइनस कॉसिक एक्स का है, माइनस कॉसिक एक्स का अवकलन है ये। तो इसका समाकलन माइनस कॉसिक एक्स होगा प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 काट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 कॉसिक एक्स प्लस सी। अब यहाँ क्रम से लिख लो, 2 कॉसिक एक्स -2 काट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। एक आंसर ये होगा, ये भी सही है। तो चाहे तो आप उसे लगा लें
चाहे तो इसे लगा लें, दोनों आंसर सही हैं। यदि a/2 वाले सूत्र जब इसमें उपयोग कर देंगे इन दोनों में तो वही आंसर आ जाएगा, या उसको और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा। दोनों आंसर सही हैं। वह प्रतिस्थापन विधि और सर्वसमीकाओं का प्रयोग है और ये डायरेक्ट है जो मानक सूत्रों में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों सही है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसे हल करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन cos x अपान 1 प्लस cos x dx। अब इसमें सबसे पहले पहचान होती है कि जितनी घात नीचे हो उतनी घात ऊपर है इसमें, तो इसमें हर के बराबर अंश को बना लिया जाता है। तो अंश को जब हम बनाएंगे हर के बराबर तो एक इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो जब जोड़ेंगे तो इसमें घटाएंगे भी, तो इसमें एक इसमें जोड़ देंगे और एक इसमें घटा देते हैं और ये इस टाइप से बन जाता है। अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं सेपरेट, इस टाइप से जो हर में है उसी के बराबर वाला पोर्शन अलग कर देते हैं और ये अलग आ जाता है। अब इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ, तो 1 dx लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन 1 अपान इतना आएगा। इसमें हम cos स्क्वायर को तोड़ देंगे, वह सूत्र का उपयोग करेंगे जिसमें 1 कैंसिल हो जाए, तो ये 1 कैंसिल कर दिया हमने और dx आ गया। ये इससे ये कैंसिल हो गया, इसका समाकलन x होता है और ये 1/2 इंटीग्रेशन के इनटू में बाहर कर दिया। ये 1 cos स्क्वायर sec स्क्वायर x/2 बन जाता है और dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने लगाया था x माइनस 1/2 और ये sec स्क्वायर tan x का अवकलन है, तो यहाँ आ जाएगा tan x/2 और x का गुणांक यहाँ कितना है 1/2, तो बटे में 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये x माइनस tan x/2 प्लस c यहाँ और यहाँ भी प्लस c। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप इसे नोट कर लेंगे। अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।